इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसी कोड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है, कितनी कॉस्ट या गवर्नमेंट फीस लगती है, क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक्सपर्ट के थ्रू आईसी कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे रिव्यूज़ वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। और ख़ास इस वीडियो के लिए हमने अपने को फाउंडर अंकुश को इनवाइट किया है, जो आपको पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज़ अंकुश। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन के बारे में। बेसिकली क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कब रिक्वायर्ड होता है, उसी को आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड कब होता है। बेसिकली जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। इसको हम आईसी लाइसेंस भी बोलते हैं, आईसी कोड भी बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, एक्सपोर्ट मीन्स पर सेलिंग द गुड्स टू आउटसाइड कंट्री। लेट सपोज मैं इंडिया में रह रहा हूँ और उसके बाद मेरे को यूएस से कुछ परचेज करना है तो उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। अफ्रीका में सेल आउट करना है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट बोलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब बात करते हैं कि क्या सर्विसेज के केस में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा क्या। बेसिकली अगर आपको कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ का बेनिफिट चाहिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में तो आपको ज़रूरी है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होंगी। बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड प्रोप्राइटर का और पार्टनर्स का, उसकी पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड है तो फिर डायरेक्टर्स का, प्लस पार्टनरशिप फर्म का भी पैन कार्ड चाहिए होगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी चाहिए होगा। आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, चाहे वो सेल डीड होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, कैंसल चेक चाहिए होगा इन द नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ एंटिटी। प्रूफ ऑफ एंटिटी क्या है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के केस में, सीओआई केस में, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर एलएलपी के केस में। जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपका प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि जीएसटी प्रोप्राइटरशिप में कोई और डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आईसी अप्लाई करना है, अरे यार इसलिए मेरे को जीएसटी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना एमएसएमई का भी डॉक्यूमेंट लगाइए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले आपको ना विजिट करना होगा dgft.gov.in पर। चलते हैं dgft.gov.in पर, dgft.gov.in पर। यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाई आईसी, यहाँ मैं गया। आपको रजिस्टर कर लेनी है आईडी। अब लेट सपोज रजिस्टर यूज़र एज अ बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर करना चाहते हैं हम। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डाली, मोबाइल नंबर डाला, पिन कोड डाला, पिन कोड मैं डाल देता हूँ, ये डाला मैंने। डिस्ट्रिक्ट अपने आप शो हो गया, स्टेट शो हो गया, मैंने सिटी एंटर कर दी। सिटी एंटर करने के बाद आपको ये कोड डालना होगा। कोड डालने के बाद OTPs फॉरवर्ड होंगे। OTP आपके एक ईमेल पे भी जाएगा और एक नंबर पे भी जाएगा। OTP एंटर करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल पर आ जाएगा। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, वो फिर आप चेंज कर लेना। ठीक है, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यूज़र नेम मेरी मेल आईडी ही रहेगी। ठीक है जी, मैंने लॉगिन कर लिया। उसके बाद दिस यहाँ से पासवर्ड एंटर कर लिया, ये कोड मेंशन करो। ठीक है जी, ये कोड मेंशन कर लिया। अब मेरा ये डैशबोर्ड खुल गया। मेरे को जब सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ना तब भी डैशबोर्ड ये सेम ही रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत ज़रूर चेंज हो जाएगा बट अदरवाइज़ यही रहेगा। तो आपका मेन जो इसमें काम रहेगा सर्विसेज में आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद। अभी हमें सबसे पहले सामने ही दिख रहा है अप्लाई आईसी, हम लोग अप्लाई आईसी पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिख रही है, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक्चुअली फिल कर दी थी थोड़ी सी, मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको अब क्या दिखेगा, अब कुछ भी नहीं। अब जैसे उस पर अप्लाई आईसी पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, अब नेचर ऑफ कंसर्न, ठीक है जी, मैं प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना चाहता हूँ। फर्म नेम डालो जी, फर्म नेम ABC सर्विसेज। ठीक है, परफेक्ट है। अब परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पर मैं प्रोप्राइटरशिप का प्रोप्राइटरशिप का तो अकाउंट नंबर होगा नहीं, पैन नंबर होगा नहीं, तो प्रोप्राइटर का डलेगा। ठीक है, नेम एज पर पैन डाटाबेस। अब पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर तो नहीं है तो अपना ही नाम डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी डलेगी, बट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डलेगी, प्राइवेट लिमिटेड है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डलेगी, और यहाँ पे भी डिटेल्स आपकी प्राइवेट लिमिटेड वाली डलेगी। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। ठीक है जी, अब इसके बाद कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब मैंने माल खरीदा और अब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मैंने माल बनाया और फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ।
मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर, कुछ माल मैं खरीदता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, कुछ माल मैं बनाता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ। सर्विस प्रोवाइडर वही FTP वाला, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, अगर आपकी कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो मैं ये मर्चेंट कम एक्सपोर्टर सेलेक्ट किया। STP में है, SEZ में हो नो, STP में हो नो, GST नंबर मैंने GST नहीं लिया अभी, ठीक है जी। अपना फ़ोन नंबर डाला, मेल ID डाली, क्लिक और ड्रैग, कोई डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, पढ़ते हैं जरा नोट। प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, प्रूफ ऑफ एंटिटी पढ़ा था ना हमने, उसमें कह रहा है प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन कॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिवन एंटिटी, ठीक है जी। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है पार्टनरशिप में, रजिस्टर्ड सोसाइटी में, ट्रस्ट में। और ये कौन सी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है? पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है, COI की बात कर रहा है। मेरे पास यहाँ पर अभी प्रोप्राइटरशिप है, मैंने MSME लगाने लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, MSME आप यहाँ पर लगा लो, ज़रूरी नहीं है। फर्म डिटेल्स की बात करते हैं। फर्म डिटेल्स में बेसिक डॉक्यूमेंट, एड्रेस वाली डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पर अपना मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है ये। अब और क्लिक और ड्रैग एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ फर्म डिटेल्स में कौन से डॉक्यूमेंट की बात करेगा? फर्म एड्रेस की बात करेगा। इस नोट को पढ़ते हैं। प्लीज़ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज अ एड्रेस प्रूफ, ठीक है जी। एड्रेस प्रूफ क्या होते हैं? सेल डीड हमने पढ़ा था, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, यही सारे बिल्स, ठीक है। अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, अब लिखा है प्रोप्राइटरशिप के केस में ये एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। क्यों? क्योंकि क्या होता है समटाइम्स ना, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो अपना कोई अलग से एड्रेस नहीं लेता, अपने घर पे ही सर्विस प्रोवाइडर है, अपने घर पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया और FTP के लिए रजिस्टर कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी लगाओगे ना, आधार कार्ड या वोटर ID, तो भी चल जाएगा। अब क्या कहता है, इन केस एड्रेस प्रूफ अगर आपकी फर्म के नाम पर नहीं है तो आपको NOC लगानी पड़ेगी। लेट सपोज आप एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करके आपने एक एड्रेस ले लिया, अब वो रेंटल है उसका, या फिर रेंटल है या फिर डायरेक्टर के नाम पर है, तो उसका बिजली का बिल फर्म के नाम पर थोड़ा होता होगा, तो हमें NOC लगानी पड़ेगी। अब क्लिक एंड ड्रॉप, मैं अपना एक डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा दिया। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 5 अटैचमेंट्स ऑफ 5 MB अलाउड, ठीक है जी। ब्रांच डिटेल, मेरी कोई ब्रांच है नहीं, अगर कोई ब्रांच होगी तो ये बेसिक डिटेल्स डल जाएंगी कि उसका एड्रेस क्या है, SEZ में है, एक्टिव है या नहीं है, ये बेसिक डिटेल्स चल गई, ऐड कर दिया इसको। नहीं मेरी तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। अब क्या आ गया? डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, करता, मतलब वही। अब पहले हमने फर्म की डिटेल डाल दिया, अब हम उनके पर्सनस की डिटेल डाल रहे हैं। ये टाइप खुलते ही डिटेल मत डालने लग जाना, सबसे पहले नीचे आना, ये एक सीरियल नंबर पे आपकी डिटेल तो डली होगी, मतलब अगर 2 पार्टनर्स हैं तो एक की डिटेल डली होगी, बट आधी डली होगी, दूसरे की आपको डालनी पड़ेगी। मैं प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर एक ही होता है, तो एक की डिटेल बट आधी डली हुई, इसको पूरी कर देते हैं। यहाँ मैंने एडिट पे क्लिक किया, अंकुश सचदेवा, ठीक है जी। अब हम इसको टाइटल को सिलेक्ट करते हैं मिस्टर, ठीक है, फादर नेम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एड्रेस मैंने डाल दिया, ठीक है, अपना यहाँ पर, ठीक है, ये फ़ोन नंबर डाल दिया। आप अपना इसको अपडेट करा दीजिए। अब दूसरा, अगर लेट से पार्टनरशिप फर्म है तो आपने एक पार्टनर की डिटेल डाल दी, दूसरे की यहाँ पर आप डालो और उसके बाद आपकी सबमिट हो जाएगी। देन हमने क्या करा? सेव एंड नेक्स्ट करा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स में अपना अकाउंट नंबर डालो। यहाँ पे क्या फर्म का अकाउंट नंबर डालना है जिसका अप्लाई कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप है तो फर्म का अकाउंट नंबर डालेगा। अकाउंट होल्डर नेम हमारा क्या था? ABC सर्विसेज, ठीक है। IFSC कोड एज मेरा स्टेट बैंक के मान के चलते हैं, तो ये मैंने स्टेट बैंक डाल दिया। ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ब्रांच नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। प्राइमरी है, हाँ जी बिल्कुल प्राइमरी है। डॉक्यूमेंट बैंक डिटेल्स, यहाँ पर आपको कैंसिल चेक की कॉपी लगानी है, मैंने कैंसिल चेक की कॉपी लगा दी। यहाँ पे क्या कह रहा है? बैंक डिटेल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेटेड थ्रू PFMS। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेट होगा, या तो आपको अपनी कैंसिल चेक की कॉपी लगानी है, या एक सर्टिफिकेट आता है बैंक से मिलेगा, वो सर्टिफिकेट स्टैंप लगेगी, वो सर्टिफिकेट अटैच करो। उसके बाद ये ऐड कर दी, ठीक है जी, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है अदर्स डिटेल्स, प्रेफर्ड सेक्टर्स ऑफ ऑपरेशंस, मतलब क्या बिजनेस है। यहाँ पे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, क्या बिजनेस है वो डालना है आपको। इंपोर्ट पे डाला, एक्सपोर्ट पे डाला, टिक करते ही आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ आपको ये इंपोर्ट अगर आपने किया है तो इंपोर्ट पे क्लिक करो। इस पे पूछेगा गुड्स या सर्विसेज, गुड पे डाला, ठीक है, गुड्स पे। फिर उसके बाद आपने डाला फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेरे फूड लेट से जो भी आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लेदर है, प्लास्टिक है, स्पोर्ट्स है, टेक्सटाइल है, जितने भी जो बिजनेसेस आपके वो अपना मेंशन करो, वुड्स है। ध्यान रखना सिर्फ इंपोर्ट पे टिक करके आगे मत पढ़ना।
लेट्स से ये जनरल ट्रेडिंग भी मेरी है। सर्विसेज में इंपोर्ट सर्विसेज अगर आपकी ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज अगर आपकी हैं तो ये भी मेंशन करनी है आपको। एक्सपोर्ट में गए, गुड्स में गए, मैं अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स के लिए सिर्फ मेरा, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स हैं, लेदर है, आपने टेक्सटाइल, प्लास्टिक, ये सब भी हैं, मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको अदर्स मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। अदर्स पे एक बार देखते हैं, अदर्स पे कुछ स्पेसिफाई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा और कुछ, सेव एंड नेक्स्ट करा। अब सक्सेस का मैसेज आ गया, डिक्लेरेशन टिक करो, इसके बाद हम भाई करा आपने, सेव एंड नेक्स्ट करा। नेक्स्ट लास्ट तक चलते हैं, अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लो, बेसिक डिटेल्स, फर्म का एड्रेस डिटेल, ब्रांच डिटेल, जो हम लोग फिल करते हैं, यहाँ पार्टनर्स की डिटेल, प्रोप्राइटर की डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ गई, अदर्स डिटेल जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल्स डाली हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि 500 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको एप्लीकेशन के लिए, ये गवर्नमेंट फीस है, ये पे करनी पड़ेगी। और ये बोल रहा है साइन करो, साइन किससे होंगे, ये मैंने ओके करा, वन साइन। अब आपको साइन करने पड़ेंगे, जब आप साइन कर देंगे तो आप चेंज नहीं कर सकते, एक डिजिटल सिग्नेचर से, एक आधार से ही हो जाते हैं आजकल, कोई दिक्कत ही नहीं आती। प्रोसीड करो, ये आपको एक विंडो पे ले जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कंटिन्यू देखो छुपा हुआ छोटा सा, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालो, प्रोप्राइटर का, पार्टनर है तो पार्टनर का, अपना आधार नंबर डालो, OTP डालो, उस पर आ जाएगा कि एप्लीकेशन हैज़ बिन साइंड। उसके बाद 500 की फ़ी पे कर दो। फ़ी पे करने के बाद आपका सर्टिफिकेट इंस्टेंट ही जनरेट हुआ था, 2-4 मिनट में, या फिर आधा घंटा लग जाएगा मैक्स टू मैक्स, कि आपकी ईमेल पे ही आ जाएगा। अगर ईमेल पे नहीं आता तो मैं आपको आगे का तरीका बताता हूँ कैसे है। हमारा लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद वही मैंने आपको कहा था, सर्विसेज प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाइए, यहाँ पर प्रिंट आईसी पे आप जाएंगे तो आपको ये सर्कल घूम रहा है, ये आपका सर्टिफिकेट, आपका डेस्कटॉप पे मैं सर्टिफिकेट ऑफ EC डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड कर लिया। अब मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। ये बेसिक एक डॉक्यूमेंट, ये हमारा सर्टिफिकेट है IC रजिस्ट्रेशन का। आपको फर्म आ जाएगा, फर्म नेम आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका IC और पैन नंबर बेसिकली सेम होते हैं, बट ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको IC अप्लाई नहीं करना, IC अप्लाई ज़रूर करना है। आपका फर्म नेम हो जाएगा, आपका जो भी नेचर है, कब अप्लाई किया गया है, देन उसके बाद नेम ऑफ द सिग्नेटरी, ठीक है, जिसने भी साइन करे। उसके बाद डायरेक्टरी डिटेल्स इन लोगों ने क्या करा, QR कोड दे दिया, डायरेक्टली आप उसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्टरी डिटेल्स मिल जाएंगी, ब्रांच की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये हमारा बेसिक सा एक सर्टिफिकेट होता है जो कि इंस्टेंटली ही अप्लाई हो जाता है, आपको IC का सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट बेसिक डिटेल्स प्लस आपकी डिटेल्स सारी की सारी ठीक होनी चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in पर, और हमारी वेबसाइट पर भी कुछ कंसल्टेंसीज प्लान है, वो भी हमारी बुक कर सकते हैं, कुछ फर्दर क्वेरीज हो तो। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट और शेयर योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।